कभी कभी किस्मत नहीं, हिम्मत इंसान को बड़ा बनाती है। यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे समाज ने रिश्के वाली की बेटी कहकर ठुकरा दिया, लेकिन उस लड़की ने साबित कर दिया कि पहचान पेशे से नहीं, कर्म से बनती है। रात की गहराई में जब शहर की सारी बत्तियां बुझ जाती थीं, एक छोटी सी बस्ती में अब भी एक दीपक जलता था। उस दीपक की लौ में उम्मीद थी, और उसी लौ के नीचे बैठी थी एक औरत, सुनीता। चेहरा थका हुआ, आंखों में नींद नहीं, और मन में एक ही सवाल, क्या मैं अपनी बेटी को इस अंधेरे से बाहर निकाल पाऊंगी? लोग उसे रिश्के वाली कहते थे, क्योंकि वह उस जगह रहती थी जहां लोग पैर रखने से भी डरते थे। लेकिन उसके अंदर की मां हर रात टूटकर भी अगली सुबह हिम्मत से उठती थी। उसका काम समाज की नजरों में गंदा था, पर उसकी ममता सबसे पवित्र। और उसी कमरे में जहां दर्द दीवारों से टपकता था, वहीं एक बच्ची अपने भविष्य के सपने देखती थी। वो बच्ची थी राधिका। वो अक्सर अपनी मां को देखकर सोचती थी कि एक दिन वो सब बदल देगी। मोहल्ले की औरतें ताने मारतीं, बच्चे उसके साथ नहीं खेलते, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। एक टूटी हुई किताब, कुछ फटी कॉपियां और एक पुराना पेंसिल, बस यही उसका संसार था। लेकिन उस छोटे से संसार में भी उसका सपना बहुत बड़ा था। जब बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, तो वो दरवाजे की दरार से झांक कर देखती थीं कि कैसे मास्टर जी बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं। वो मिट्टी पर लकड़ी से वही शब्द दोहराती। एक दिन मास्टर जी ने देखा और पूछा, तुम यहां रोज क्यों आती हो? राधिका ने सिर झुकाकर कहा, मुझे भी पढ़ना है, पर मेरे पास फीस नहीं है। वो हंसे नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम में सच्ची चाह है तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसी पल से उसकी किस्मत का पहला पन्ना पलट गया। वो रोज शाम को ट्यूशन आने लगी, कभी खाली पेट, कभी बिना जूतों के, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे। मोहल्ले में लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दीं। देखो, रिश्के वाली की बेटी मास्टर के घर जा रही है। लेकिन मास्टर जी ने उसे अपनी बेटी की तरह पढ़ाया। धीरे धीरे वो बाकी बच्चों से आगे निकलने लगी। मां सुनीता हर रात उसके बालों में तेल लगाती और कहती, तू वहां पहुंचेगी जहां मैं सपने में भी नहीं पहुंच सकती। मां के पास पैसे नहीं थे, लेकिन हौसले अमीरों से बड़े थे। जब मोहल्ले के बच्चे गुड़ियों से खेलते, राधिका भविष्य से खेलती थी, अपने सपनों को आकार देती थी। 8वीं कक्षा में उसने पूरे स्कूल में टॉप किया। अखबार में उसकी फोटो छपी तो लोगों की आंखें फटी रह गईं। वही लोग जो कभी उसे नीची नजरों से देखते थे, अब कहते थे, लड़की में तो दम है। लेकिन समाज इतनी जल्दी बदलता नहीं। उसके स्कूल की एक लड़की ने ताना मारा, तेरी मां तो वो काम करती है, तू कैसे आगे बढ़ेगी? राधिका चुप रही, मगर उस दिन उसने तय किया कि अब से वो बोलकर नहीं, करके जवाब देगी। उसने और मेहनत शुरू कर दी। मां के पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं थे, तो राधिका ने पड़ोसी के घर से रोशनी आने वाली खिड़की के पास पढ़ना शुरू किया। रात के 2-2 बजे तक वो पढ़ती रहती। कभी नींद से आंखें बंद होतीं, तो मां धीरे से उसके सिर पर हाथ रख देती और फुसफुसाती, थोड़ा आराम कर ले बेटा। लेकिन राधिका कहती, मां, अभी नहीं, जब लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे तब सो लूंगी। यही उसकी ताकत थी, मां का सपना और अपने हालात से लड़ने की जिद। 10वीं में उसने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी मां क्या करती हैं, तो उसने बिना झिझके कहा, वो सब करती हैं जो एक मां अपने बच्चों के लिए कर सकती है। इंटरव्यू लेने वाले कुछ सेकंड चुप रहे और फिर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया कि यह लड़की केवल पढ़ने नहीं, दुनिया बदलने आई है। मां ने जब रिजल्ट सुना तो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने राधिका को सीने से लगाया और कहा, आज लगा मेरी सारी मेहनत का मतलब था। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। स्कूल के बाद कॉलेज की फीस, कपड़े, सफर, सब कुछ मुश्किल था।
पर एक एनजीओ ने अखबार में उसकी कहानी पढ़ी और उसकी मदद की। उन्हें लगा यह लड़की अगर सही दिशा में चली तो एक दिन इतिहास लिखेगी। और वही हुआ। कॉलेज में राधिका सबसे तेज छात्रों में से एक थी, लेकिन वहां भी समाज की नजरों में वो सिर्फ रेड लाइट एरिया की लड़की थी। पर राधिका को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर मेरे जन्म पर मेरा बस होता तो मैं किसी और जगह जन्म लेती, लेकिन अब जब मैं यहां हूं तो मैं चाहती हूं कि ये जगह शर्म नहीं, प्रेरणा बने। ये बात सुनकर सब सन्न रह गए। उस दिन पहली बार लोगों ने राधिका को उसकी मां से नहीं, उसकी सोच से पहचाना। उसकी मां अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन जब भी कोई उसकी बेटी का नाम लेता, उसकी आंखों में गर्व चमक उठता। कॉलेज की भीड़ में वो अब किसी और की तरह नहीं थी। सबके पास चमकदार कपड़े थे, महंगे फोन थे, और उसके पास बस एक पुराना बैग, एक सपना और मां की दुआएं। राधिका हर दिन क्लास खत्म होते ही पास के छोटे से रेस्तरां में बर्तन धोती थी। लोग उसे पहचान न लें, इसलिए वो सिर पर दुपट्टा रखती। उसे पैसे चाहिए थे ताकि मां की दवाई और अपनी पढ़ाई दोनों चल सकें। कभी कभी थक कर बैठ जाती, लेकिन जैसे ही मां का चेहरा आंखों में आता, वो फिर से उठ जाती। मां की तबीयत अब कमजोर रहने लगी थी। अक्सर खांसी के दौरे पड़ते और राधिका दूर फोन पर उनकी आवाज सुनकर रो पड़ती। वो सोचती थी, मां, बस थोड़ा और रुक जाना, मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगी जो तुमने कभी देखी भी नहीं। कॉलेज में उसकी पढ़ाई खत्म हुई और फिर उसने फैसला लिया, अब मैं आईएएस बनूंगी। लोग हंसे। किसी ने कहा, रिस्के वाली की बेटी आईएएस, ये तो मजाक है। लेकिन राधिका के कान अब इन बातों के लिए बंद हो चुके थे। उसने एक छोटे से कमरे में किराए पर रहना शुरू किया, जहां बस एक पंखा, एक टेबल और कुछ पुरानी किताबें थीं। कमरे की दीवारों पर उसने मां की फोटो लगाई थी और लिखा था, मां, तेरी हर सांस मेरी प्रेरणा है। हर सुबह 4 बजे उठकर वो पढ़ाई शुरू करती। कभी कभी भूख लगती, पर वो सिर्फ पानी पीकर फिर से किताब खोल लेती। पहले साल उसने एग्जाम दिया, लेकिन प्रीलिम्स में ही फेल हो गई। उस दिन वो देर तक मां की फोटो के सामने बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद से कहा, शायद अभी भगवान देखना चाहता है कि मेरी हिम्मत कितनी सच्ची है। अगले साल उसने फिर कोशिश की और इस बार मेंस तक पहुंच गई। मां ने उस दिन फोन पर कहा, मुझे पता था तू एक दिन वहां पहुंचेगी बेटा, लेकिन किस्मत को अभी और इम्तिहान लेने थे। इंटरव्यू से कुछ हफ्ते पहले ही मां को गंभीर बुखार ने घेर लिया। पैसे नहीं थे, इलाज रुक गया। जब राधिका दौड़कर घर पहुंची, मां कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ी थी। मां ने मुस्कुराकर कहा, मत रो बेटा, तू वो बन जो लोग सोच भी नहीं सकते। राधिका ने उनके हाथ थाम लिए, लेकिन उसी रात मां ने आखिरी सांस ली। कमरे में सन्नाटा फैल गया। राधिका टूटी नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ गहरा मर गया था। अगले दिन उसने मां की चिता के पास खड़ी होकर कसम खाई, अब मैं आईएएस नहीं बनूंगी, मैं तेरी आवाज बनूंगी मां। उसने फिर किताबें खोलीं, इस बार पहले से ज्यादा जिद के साथ। लोग कहते थे, अब तो वो अकेली है, कौन संभालेगा उसे। लेकिन राधिका अब किसी सहारे की मोहताज नहीं थी। हर सुबह वो वही दुपट्टा ओढ़कर पढ़ाई में लग जाती जो मां उसके बचपन में ओढ़ाती थी। तीसरी बार फिर वो एग्जाम में फेल हुई। उस रात उसने अपने कमरे में किताबें दीवार पर फेंक दीं और फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, मां, मुझसे नहीं होगा। लेकिन कुछ मिनट बाद वही आंसू उसके हौसले बन गए। उसने मां की फोटो उठाई और कहा, अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगी। चौथी बार उसने एग्जाम दिया और इस बार हर पन्ने पर मां की तस्वीर याद थी। प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला और फिर इंटरव्यू का दिन आया। सफेद सूट पहने वो दफ्तर में दाखिल हुई।
सामने बैठे अधिकारी ने पूछा, आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? राधिका ने बिना सोचे कहा, मेरी मां। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, वो समाज के उस हिस्से से थीं जिसे लोग नीची नजरों से देखते हैं, पर उन्होंने मुझे सिखाया कि इज्जत वो नहीं जो लोग देते हैं, इज्जत वो है जो हम खुद अपने कर्मों से कमाते हैं। इंटरव्यू में कुछ देर सन्नाटा रहा। बाहर निकलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। हफ्ते भर बाद जब रिजल्ट आया तो अखबार के पहले पन्ने पर लिखा था, रेड लाइट एरिया की बेटी बनी IAS अधिकारी। राधिका की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी में छिपा है एक एहसास, एक सच्चाई और एक नई शुरुआत।